बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की डेली किचन की रूटीन में बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ। जैसे कि आज मेरा दिल कर रहा था पुलाव खाने के लिए, तड़के वाला पुलाव, और साथ दाल बननी थी। काफ़ी दिन हो गए थे गोश्त और सब्ज़ी वगैरह, और कभी पिज़्ज़ा और कभी मटन और कभी बीफ और कभी यखनी, कभी कुछ बन रहा था। तो आज सोचा दाल बना लेती हूँ। सब्जियाँ मैंने मंगवा ली थी, वॉश करके फ्रिज में रख दी थी। 3-4 सब्जियाँ एक साथ मंगवा लेती हूँ, तो लेकिन फिर भी दाल का मूड हो रहा था। और दाल के लिए मैंने सबसे पहले प्रेशर रखा हुआ, पानी डाला, पानी गर्म करूँगी और इसमें थोड़े से आज टमाटर शामिल कर रही हूँ। बहुत तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून कह लें। स्मॉल साइज़ की मैंने इसमें प्याज क्यूब्स करके डाल दिए। साथ ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी और साथ ही इसमें पिसी लाल मिर्च भी शामिल कर दूँगी। दाल बना रही हूँ थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन मैं पानी हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा डालती हूँ। काफ़ी देर प्रेशर चलाती हूँ और दाल हमेशा ही प्रेशर में बनाती हूँ। मैंने आज तक वैसे माश की दाल ही है जो मैं चरसी दाल बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, वो बॉयल करके बना लेती हूँ। लेकिन ये जो दाल है, मतलब मसूर की दाल, मूंग की दाल और जो ब्राउन साबुत मसूर होते हैं, हमेशा प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। दाल काफ़ी देर से भिगो के रखी हुई थी। साथ ही मैंने इस पानी में, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ऑयल डाल दिया था 2 से 3 टेबल स्पून। इससे ये होता है कि दाल जो है वो उछल उछल के प्रेशर के कवर को जाके नहीं चिपकती, और ये तो और ज़्यादा ऊपर भी नहीं आती। मतलब दाल चिपक तो जाती है साइडों पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आती। तो दाल भी शामिल कर दिया। इसको कुछ देर कवर करके ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था और नीचे ना लग जाए। और इसके साथ साथ मैं जो तड़के वाले चावल बनाऊंगी, आज दिल कर रहा था आलू वाले चावल भी हो, चने वाला पुलाव भी हो। सिंपल से इंग्रेडिएंट डाल के मैं पुलाव तैयार करने लगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, बहुत कम क्वांटिटी में। साथ ही एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल कर दिए। इसको गोल्डन ब्राउन सा करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चावल जो हैं वो ब्राउन कलर के नहीं चाहिए। हल्का सा ये देखिए पिंक ब्राउन पिंक सा हो गया। इसमें मैं लगाऊंगी पानी का छींटा, ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो अच्छा से निकल है, समझे प्याज का तड़का लग जाए। कवर उठाऊंगी और इसमें बाकी सारे स्पाइसेस या लहसुन अदरक पेस्ट और टमाटर और जो भी चीज़ें मुझे आज शामिल करनी है वो सब चीज़ें इसमें शामिल करूंगी और इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। आज मैंने बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, टाइम बाद तो नहीं, सालों बाद अपने पुलाव में अचार डाला है। गाजर का अचार भी पड़ा था और मिक्स अचार भी पड़ा था। दोनों में से मैंने 1-1 टीस्पून शामिल कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें आलू भी शामिल किए थे। साथ मैंने बॉयल चने पड़े हुए थे, जो मैं अपने सैलेड के लिए छोटी छोटी थैलियाँ बना के फ्रीज़ की हुई थी। आज मैंने वो 3-4 निकाल ली। और क्योंकि ब्लैक चने भी बॉयल नहीं थे, वाइट भी अलग से बॉयल नहीं थे, तो वो ही आज मैंने कहा चलें जी, आज ये सब कुछ डाल के पुलाव तैयार किया जाता है। साथ ही मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। जो गरम मसाला स्पाइसेस होते हैं उसमें थी बादियन का फूल था, दालचीनी का टुकड़ा था, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी, सूखा धनिया था। ये सब चीज़ें मैं डाल के इन सब की एक साथ ही बुनाई कर लूँगी। नमक इसमें शामिल करूँगी। इसमें कुटी लाल मिर्च तो शामिल करी है मैंने, पिसी हुई नहीं शामिल करी, क्योंकि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर साथ। बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करूँगी। और इसमें मैं ग्रीन मिर्ची भी शामिल करूँगी। लेकिन आज मैं इसमें लेमन और लेमन के स्लाइसेस, लीमू के स्लाइसेस और इसमें जो इमली होती है, ऐसा कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। और सोचा पहले ज़ीरे वाले राइस सोच रही थी दाल के साथ, क्योंकि पता नहीं क्यों दिल कर रहा था। तो लेकिन फिर मैंने ये मिक्स से जब चावल बना लिए, तो चीज़ें डालते डालते एकदम सोचा कि ये ही ना हो कि जो खाना चाह रही है वो बने ही ना और कुछ नया ही आज बन जाए, तो टेस्ट इसका रह जाए। और आज अपनी पसंद का पुलाव बनाया, कोई खाए या कोई ना खाए, दाल के साथ रोटी खा लेंगे, क्योंकि आज मेरा दिल था पुलाव खाने के लिए। तो मैंने अपने हिसाब से अपने स्पाइसेस ऐड करके पुलाव बना लिया और साथ रायता भी बना लिया था, क्योंकि सैलड नहीं आज बनाया। सैलड को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, कोई मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा दिन होता है कि वो ज़्यादा ही सुस्ती वाला होता है। जब बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए, मॉर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, रूटीन बहुत अच्छी सेट हो जाती है कि मैं फजर टाइम उठती हूँ, इस टाइम उठती हूँ कि फजर का टाइम होता है, कज़ा नहीं होती। साथ ही नमाज भी पढ़ हो जाती है, कुरान पाक भी पढ़ हो जाता है, बच्चों की तैयारी भी हो जाती है। उसके बाद सो जाऊँ या कोई काम कर लूँ या रेस्ट कर लूँ या मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल कर लूँ। टिकटॉक वगैरह मैं नहीं देखती, लेकिन ये कि रूटीन बहुत सेट हो जाती है। लेकिन जो सैटरडे संडे होता है ना, चाहते हुए भी फजर के बाद आँख लग जाती है। उस दिन दो दिन होते हैं, हफ्ता और इतवार, काफ़ी डिस्टर्ब मेरी रूटीन हुई होती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उस दिन तो लोगों की ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उस दिन कोई प्लान होता है खाने का, घूमने का। हम बहुत पहले बहुत घुमा करते थे, बहुत प्लान होता था, मतलब कभी हर सैटरडे संडे हम लोग बाहर ही होते थे, आउटिंग करते थे, खाना वगैरह खाते थे। काफ़ी टाइम हो गया अब आउटिंग और खाना ये सब समझे ख़त्म ही हो गया। अब घर में ही बस रूटीन, बिज़ी रूटीन। फिर भी मैं हस्बैंड की नज़र में बहुत ही फजूल खर्च औरत हूँ। चावल जो कि भिगोल के रखे हुए थे, पानी बहुत इसको बॉयल नहीं आया था,
तो इसमें मैंने चावल भी उगे हुए डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा भी चावल नहीं पकाऊंगी, ये तकरीबन मतलब आधा किलो भी नहीं कह लो, उससे भी कम थे। एक मैंने कप जो होता है स्टील का कप होता है, उसी को मैंने हाफ़ से ज़्यादा और फुल से कम पौना कप से भिगो दिया था, क्योंकि बच्चों को पुलाव कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है और छोटे वाले बेटे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हाँ, बिरयानी भी वो एक टाइम खा लेता है, जो बड़ा है वो बिरयानी का शौकीन है। चावल तो है ही लेकिन वो बिरयानी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बने थे कि ऐसे ही पड़े रहेंगे फ्रिज में और ज़ाया होंगे, क्योंकि मैंने भी एक ही टाइम खाने होते। तो पुलाव बन के रेडी होगा और साथ साथ दाल भी बन रही थी, प्रेशर चल रहा था और आटा गूंद के फ्रिज में थोड़ा सा रख लिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आटा नहीं गूंदती, क्योंकि फिर वो आटा ही होता है कि आप जब डेली काम कर ही रहे हैं तो साथ साथ आटा गूंदें। हाँ, आटा मैं एमरजेंसी के लिए गूंद के रख लेती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर बहुत तबीयत अप एंड डाउन हो रही है तो आपका आटा गूंदने को भी दिल नहीं कर रहा है, तो चले थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 दिन का आटा गूंद के फ्रिज में रख दूँ और मौजें करती रहूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कभी हुआ रात को बना लिया, बच्चों ने जैसे सुबह स्कूल जाना होता है, सुबह सुबह उस टाइम आटा गूंदने के इतना नहीं होता कि उनको पराठा बना के देना होता है, तो तब मैं जाके कहीं करती होती कि शाम को आटा ताज़ा गूंद लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा पुराना ना हो जाए। लेकिन फिर भी फ्रिज में रखा हुआ आटा यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सुस्ती वाली माएँ जो ऐसा कर लेती हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ। लेकिन अगर 2 दिन आटे को हो जाए, फ़र्ज़ करें उसको मैंने गूंदा हुआ है और मैं खाना नहीं बना सकी, मतलब जैसे कोई नान बना लिया या तबीयत नहीं ठीक थी तो बाहर से रोटी मंगवा लिया, सालन बन गया, तो मैं वो आटा उठा के अपनी हेल्पर को दे देती हूँ। पहले होता था ख़राब हो जाता था, तो पहले भी दे देती थी, लेकिन अगर बाय मिस्टेक मेरी गफलत से मैं देख ना पाऊँ या मेरे जहन में ना रहे आटा पड़ा रह जाए तो आटा थोड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश करती होती हूँ कि जैसे ही अगर मुझे लग रहा है कि मेरा मतलब आटा 2 दिन का हो गया तो मैं उठा के दे दूँ, इसको ख़राब नहीं करूँ, चले किसी के पेट में रोटी चली जाए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही पुरानी चीज़ें दी जाती हैं, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इससे ज़्यादा तौफीक दे कि हम जो जिनकी ज़रूरतें उनकी पूरी हो सके। हमारे अल्लाह ने जो हमें रिज़्क़ दिया हुआ है उसमें से हम किसी के भी काम आ सकें और किसी की भी ज़रूरत पूरी हो सके। कोशिश तो बहुत है, इसी कोशिश में लगी हुई हूँ और आप ही की आपका साथ है। ये जो आपके मिनट होते हैं, जो आपका वॉच टाइम जो आप मुझे दे रहे होते हैं, यही आपकी मेरी हेल्प है और इसी हेल्प के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो जितने सब्सक्राइबर हैं, जिस भी वीडियो पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनकी छोटी छोटी हेल्प से मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल होने वाला है, लेकिन मैं जब बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स का चैनल जिन्हें 7-7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनकी मेहनत देख के भी दिल खुश होता है कि उन्होंने एक मेहनत की हुई है और उनको उनकी मेहनत का फल मिल भी रहा है, और वो हम जैसी लेडीज़ को भी घरों में बैठे बैठे सिखा रही हैं और हम उन्हीं को सीख के उन्हीं को फॉलो करके अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं, सुगड़ बीवियाँ बन रहे हैं। लेकिन सुगड़ बनने में भी मेरा थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी बन जाऊँगी, सुगड़ बीवी भी कहलाने लग जाऊँगी। बस साथ ही मैंने पुलाव को मैंने रख दिया था दम पे, क्योंकि अब ये पक चुका था और अब इसको हल्का, आज मैंने तवा नहीं रखा था, सारे काम सुस्त हो रहे थे। साथ ही मैं दाल को तड़का लगा रही थी। मैं तड़का हमेशा दाल को, चाहे वो काले मसूर पकाऊं चाहे ये चने की दाल पकाऊं, अक्सर मैं चने की दाल को मतलब उसके मसाले वाली दाल भी बना लेती हूँ बॉयल करके, लेकिन मैं इसी तरह लहसुन का तड़का लगाती हूँ, इसमें अदरक ऐड नहीं करती। अगर आप अदरक और लहसुन का तड़का लगाते हैं तो एक दफ़ा सिर्फ लहसुन का तड़का लगा के देखिएगा, इतनी उस मज़े की खुशबू आती है, दाल का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। मैंने क्योंकि ऑयल पहले भी शामिल किया था दाल में, बाद में देसी घी का तड़का भी लगना होता है, तो मैंने बहुत कम आज ऑयल लेके इसमें लहसुन का तड़का लगाया था और बहुत मज़े की ये खुशबू होती है और फ्रेश दाल जो बनी हुई होती है वही अच्छी लगती है। आज की बस यही रूटीन थी और फिर मेरा खाने का टाइम हो गया। बैठ के मैंने पुलाव लिया और साथ दाल ली, रायता और सैलड, आज कुछ नहीं बना हुआ था। और ये लास्ट में एंड पे जब मैं 4 या 5 बजे अपना डिनर करती हूँ, ये तभी का व्लॉग था, एंड यहीं पे हो जाता है। उसके बाद बच्चे जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो तो रात 1-2 बजे तक फिरते रहते हैं और इसी तरह मेरी रूटीन चलती रहती है। इंशाल्लाह मंडे से दोबारा रूटीन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। आज आखिरी दिन है छुट्टी का, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप देख सके और एंजॉय कर सके, जिसमें डेली किचन की रूटीन से ही रिलेटेड है और इजी कुकिंग टिप्स से मज़े का खाना बनेगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।